ये जो पाकिस्तान, ये आपने जनरल साहब ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, जो पाकिस्तान के भगौड़े हैं, जो ये पाकिस्तानी आम जनता के पैसे खा के ये इनके जर्नल अपने परिवार वालों को बेचते हैं, वहां पे ये वहां पे 10-10 पाउंड का वहां पे जो फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, ये वो मैं बता रहा हूं ना, ये वहां पे ये बर्गर तलते हैं, वहां पे इनको कोई नौकरी रखता नहीं, अब इनको कोई ड्राइवर भी कोई रखता नहीं क्योंकि ये लोग चोरी करते हैं पाकिस्तानी। अब ये वहां पे 10-10, 8-8 पाउंड लेके मृदुल वो वहां पे ये झंडे लहराने के लिए इंडिया हाउस के बाहर आ जाते हैं। एंड एम्बेसडर जनरल बख्शी इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है, वो 8 पाउंड 6 पाउंड के लिए कर रहे हैं ये सब, उनको पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। एम्बेसडर साहब, एंड ऑन दिस नेवी ब्लॉकेट आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता था, आज हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस ने एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि हमने परमिशन मांगी थी टू टेक सर्टन एक्शन, वो हमें नहीं मिली इमीडिएटली। इसका ये मतलब होता है सर, अभी तक वी वर नॉट ऑफिशियली इन अ स्टेट ऑफ वॉर। जब स्टेट ऑफ वॉर होते हैं, हर देश के टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं जिसका समुंदर के साथ कांटेक्ट होता है, तो वो 18 और 19 किलोमीटर के बीच में होते हैं टेरिटोरियल वाटर्स। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ द सी। तो ये जो 19 किलोमीटर है, ये आपकी धरती मानी जाती है। समुद्र के नीचे भी आपका है, समुद्र के ऊपर जो हवा है वो भी आपकी है। लेकिन जब स्टेट ऑफ वॉर होती है तो हम लोग ये कहेंगे, क्योंकि हमारी नेवी बहुत शक्तिशाली है, वहां पर मौजूद है, हम कहेंगे कि इंटरनेशनल शिपिंग अगर सेफ पैसेज, नेवल विजुअल्स, जो सेफ पैसेज हम कहते हैं, कोई भी जहाज जा सकता है, हम उसको बंद कर देंगे। और आप समझे साहब, नेवी विजुअल्स, पाकिस्तान के पास ऑयल नहीं है, खाना नहीं है, हर चीज इंपोर्ट करता है, कहां से आएगा ये सर? इसके पास कुछ नहीं। ऐसे ही चोट पड़ेगी अगर हमने ब्लॉक कर दिया। फिर हमें अधिकार मिलता है टू बोर्ड एनी शिप। हाँ, तुम कहीं ले जाते, ये इंपॉर्टेंट है, ले जा रहे हैं एब्सोल्युटली दुश्मन के लिए, सो वी डिक्लेयर इट अ हॉस्टाइल वेसल। एब्सोल्युटली, ये बुरी तरह से फंस गए हैं सर, उनको पता है। वे तो थे, ये जो भीख मांगी है कल जनरल दयाल, मैं आ रहा हूं, I have General K.K. Sinha also, आप भी, and Ambassador, you need to go to my sister concern on my English channel. Thank you very much, sir. And my guest team will take you through. Thank you. मैं ये कह रहा हूँ, जनरल दयाल, जनरल K.K. Sinha, आप सब हैं, मैं जनरल K.K. Sinha के पास जा रहा हूँ। जनरल साहब, ये कल अगर शहबाज शरीफ की, वो आपने देखा हो, बाद में अर्नब अभी बता रहे थे 15, 16, 17 कट है, वो एक बात है, उसने दुनिया में सबसे को धन्यवाद कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बचा हुआ होता है ना, मेरे बिल्कुल जैसे एक घेरे में होता है, कोने पे कोई लड़का फंस गया हो और उसको 10-12 लोगों ने बचाया, ऐसा धन्यवाद कर रहा था वो। शहबाज शरीफ ऐसा डरा हुआ था, उसने सबका धन्यवाद कर दिया, बस अपने ड्राइवर का नहीं किया। कोई ऐसा नेता छोड़ा नहीं उसने जिसका धन्यवाद ना किया, और वहां पे दुनिया में ढिंडोरा पीट रहे, हाय हमने ये कर दिया, हाय हमने वो कर लिया। जनरल के सिन्हा साहब। हाँ, जय हिंद ऐश्वर्या, जय हिंद। और देखिए, आज जो हमने ब्रीफिंग देखी है, जो भारत की शक्ति का, ट्राई शक्ति का आपने शक्ति देखा और किस तरह से उन्होंने किया है। और हम कल देख रहे थे जब आपने शहबाज शरीफ की बात कही है, 60 बार मैंने नोट किया, 60 बार धन्यवाद, उसमें से 12 बार तो उन्होंने, जो आप मुल्ला मुनीर कहते, उसको धन्यवाद दे रहे थे। उनके ऊपर में बोलते हैं ना, कसीदे पढ़ना, उनके सामने फैल जाना, उनके उनके सामने झुकना, सबके सामने। आप बोलिए ना, एक लाइन से अमेरिका, चाइना के साथ तो क्या बात, वो जो बात आप ये कहिएगा, और भारत के साथ यदि आप देखेंगे ना, तो उनको है कि भाई आपने बख्श दिया, किसी तरह क्या उन्होंने कहा, पूरे हमारे किस तरह से मारे गए हैं लोग, हमारी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गई, यही तो रोना रो रहे थे ना वो। वो रोना पहली बार आपने देखा, कोई एक हेड ऑफ स्टेट, आपने वो उसको देखिए, जरा ध्यान रखिए, 60 बार कसीदे पढ़ने। ठीक है, आपने कहा, आपने शायद वो ड्राइवर को भी कह रहे होंगे, किसी भी पाकिस्तानी को एक शब्द नहीं कहा कि भाई ये त्रासदी हमने लेके आई है। जनरली आदमी, आपने देशवासियों को ये कहता है, उसको संतावना था, देखो हमने किया, मगर हम तो कॉमेडियन आदमी है। और आप तीनों जनरल मेरे साथ हैं, देखिए, ऑल माय 3 जनरल कर्नल, एंड मैं आपसे पूछ रहा हूं, और पूछता है भारत कि आखिरकार, मैंने इस आदमी की 15 सेकंड की बस सुनी थी जनरल साहब, जनरल बख्शी, मृदुल, मैं एक चीज पूछ रहा हूं जो मुझे समझ नहीं है अभी तक, ये सीसा पिलाई दीवार क्या होती है? इस आदमी ने 5 बार बोला, जनरल बख्शी, जनरल दयाल, ही इज अ कॉमेडियन, ये कुछ सीसा पिलाई दीवार बोलता रहता है, ये पूरा भारत परेशान है। ये सीसा पिलाई दीवार क्या होती है जनरल दयाल? सीसा पिलाई दीवार, सीसा पिलाई दीवार, व्हाट इन द वर्ल्ड इज दिस सीसा पिलाई दीवार? पूछता है भारत। जनरल दयाल आप हंस रहे हैं, जनरल दयाल आई एम सीरियस, ये सीसा पिलाई दीवार क्या चीज है? ये कहां से ये खुल जा सिम सिम कर रहा है? ये क्या है सीसा पिलाई दीवार?
He went overboard with सीसा पिलाई दीवार, सीसा पिलाई दीवार। ऐश्वर्या, क्या है जनरल दयाल? क्या है सीसा पिलाई? नहीं देखिए, मैं ऐश्वर्या इसलिए हंस रहा हूं कि भारत क्यों पूछे एक जोकर से, वो देश पूछे जिन्होंने उसको इलेक्ट किया है। पाकिस्तान के लोग आज इस मूर्ख से पूछे कि देश को किस कगार पे लाके खड़ा कर दिया है, देश की फाइनेंशियल हालत खराब है, देश की मिलिट्री जो है वो बिल्कुल एक तरह से तानाशाह तो है लेकिन है भी बिल्कुल बेदिमाग, और भारत के साथ किस तरह से मुल्क को फंसवा दिया। ये तो पूरा का पूरा पाकिस्तान को शुक्र करना चाहिए जिन लोगों ने एक मौका दे दिया इनको इससे बचने से। मेरा मानना ये है कि अगर इनको मौका नहीं मिलता तो ये तबाह हो जाते ना। ये तो आवाम समझता है। अब पाकिस्तान का आवाम फैसला ले कि इन मूर्खों के साथ आगे चलना है या इनको भगाए। बिल्कुल, भारत तो खुश है। भारत के लिए तो हमारी सेना ने जो काम किया है, जो हमारी एयर फोर्स ने काम किया है, जो हमारी आर्मी ने एलसी पे काम किया है, जो हमने एयर डिफेंस ने हमारे ने काम किया है, हमारे लिए तो आज खुशी का मौका है, दिवाली है। और जितने मर्जी वो पटाखे चला ले, जितने मर्जी वो अपने छोटे छोटे ड्रोन बेच ले, जनरल दयाल मर्जी कर ले, उससे कोई बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान के आवाम इन्हें भगा दे, आपने ये कहा। लेकिन मैं ऐश्वर्य और सबको बताना चाहता हूं कि अंदर खाने यही चल रहा है दयाल सर, अंदर खाने ये चल रहा है और वहां पर इमरान खान के समर्थक आ गए। बिल्कुल हमारे तीनों जनरल्स को जाना है इंग्लिश में। सिर्फ एक जनरल जीडी बख्शी आपसे पूछ रहा हूं, कर्नल लैन में आ रहा हूं, दुबे जी आ रहा हूं। जनरल बख्शी, हमारे तीनों डीजीएमओस ने मिलिट्री ऑपरेशन, एयर ऑपरेशन एंड नेवल ऑपरेशन, कैन हैव द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन एयर। जनरल जीडी बख्शी, उन्होंने बोला कि कोई सीज फायर वीज फायर नहीं है, वी आर ऑन एन एग्रेसिव मोड। अगर गोली चली तो गोला मारेंगे और ऐसा मारेंगे कि भूलोगे नहीं। अब तो ये जो वो साई ऑफ रिलीफ ले रहा है, ये जो सीसा पिलाई दीवार की बात कर रहा है ना, इसका सीसा भी तोड़ देंगे और इसकी दीवार भी। ये क्लैरिटी कर दी हमारे तीनों डीजीएमओस ने। जनरल बख्शी साहब, और कितनी बेहतरीन तरीके से करी। हाउ रीअश्योरिंग इट इज फॉर द कंट्री टू सी देयर मिलिट्री ऑपरेशन चीफ्स। जनरल साहब चले गए, जनरल साहब का लिंक चला गया। ओके जनरल दयाल, सेम क्वेश्चन टू यू सर। देखिए, हमारे डीजीएमओज ने एक बात बहुत स्पष्ट की है कि हमने बहुत प्रोफेशनल ढंग से जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमें टास्क दिया था उसको मद्देनजर रखते हुए, उसकी टेररिस्ट का जो सेटअप है उसको डिस्ट्रॉय करते हुए, और हमने पाकिस्तानी आवाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और जब उसकी मिलिट्री ने एक हद पार कर दी और जब उन्होंने हमारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे सिविलियंस पे और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस पे और हमारे लोगों पर जब आक्रमण किया 2 रात, हमने तब भी संयम दिखाया। और फिर फाइनली हमने उसका जो, देखिए इस लड़ाई में उसका जो एयर एसेट है वो इतना डैमेज हुआ है जो किसी कन्वेंशनल वॉर में भी नहीं होता। मतलब एक रात के अंदर इतनी स्ट्राइक करना, 9 एयर बेसिस। जब मैं आज के सरगोदा, जन बख्शी है नहीं, जन के सिन्हा वगैरह, 71 में सरगोदा एक बहुत बड़ा एयर बेस है। आप सरगोदा जाना, डिस्ट्रॉय करना उसकी एयरफील्ड, जैसे दिखाई उन्होंने पिक्चर्स दिखाई, रहीम यार खान को डिस्ट्रॉय करना। देखिए और आप देखिए ना कि जहां पे उसका सारा कमांड स्ट्रक्चर है, रावलपिंडी कमांड स्ट्रक्चर है, एयर डिफेंस है, कमांड कंट्रोल है, पूरी उसकी सेना का कंट्रोल है। और ये जो एयरक्राफ्ट है ना जिनको हम कह रहे हैं, उसके जो दिखा रहे हैं, जो उसके भाई ये पैसेंजर जो लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट है जो दिखाई, जो ये भागने वाले एयरक्राफ्ट। एक और बहुत चीज हुई है जनरल दयाल, क्योंकि उसके बाद मेरे को पता है आपको भी इंग्लिश में जाना, आपका भी ब्लैक, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, ये जो फ्लाइट रडार और ये सब जो है ना, जो सोशल मीडिया जो ट्रैक करता है ये फ्लाइट्स की मूवमेंट, कर्नल लैन आ रहा हूं, दुबे जी आ रहा हूं, ये कह रहे हैं अमेरिकन एनर्जी जो डिपार्टमेंट है उसकी 1 नहीं 3 फ्लाइट्स अचानक पाकिस्तान पहुंची है। उनको कुछ डाउट हो रहा है कि पाकिस्तान का कोई न्यूक्लियर एसिड या पाकिस्तान का कोई न्यूक्लियर बंकर तो हर्ट नहीं हो गया। वो बहुत ज्यादा उसको माइन्यूटली मॉनिटर हो रहा है पाकिस्तान का। जनरल, देखिए न्यूक्लियर बंकर्स हो सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियर बंकर्स जो हैं वो रावलपिंडी में हैं, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो ये एयरफील्ड का एरिया है इसी में उनके न्यूक्लियर बंकर्स हैं।
और जहां तक न्यूक्लियर उनके एसेट्स हैं वो भी एयरफील्ड्स में हैं, जनरली उनके एयरक्राफ्ट हैं, F-16 जो डिलीवरी सिस्टम्स हैं, उनके पास जो मिसाइल सिस्टम्स हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि न्यूक्लियर जो उनके जो एक CNN के कारण लोग सोच रहे हैं कि उसने न्यूक्लियर जो उसके बॉम्ब्स हैं उनको कहीं माउंट कर दिया था और डिलीवरी के लिए, ऐसा कहीं नहीं हुआ लगता। न्यूक्लियर एसेट्स जो है उसके, जहां भी उसके न्यूक्लियर जो वो हैं वो वहीं पे हैं, वो डैमेज नहीं तो उसका एक अलग एक्सप्लोजन होता है। ऐश्वर्या उसके पर नजर बनी हुई है, दुनिया की नजर बनी हुई है, जैसा ऐश्वर्या कह रहे हैं अपना न्यूक्लियर वेपन हो जाए। हाँ बिल्कुल। एक छोटा सा बताऊं ऐश्वर्या, देखिए चेरनोबिल के बाद 10 साल बाद चेरनोबिल के पेशेंट्स देखे मॉस्को के अंदर, 10 साल बाद चेरनोबिल के पेशेंट्स मैंने सेंट पीटर्सबर्ग में देखे, और चेरनोबिल से जो नुकसान हुआ था इतने बड़े एरिया में, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं तो पाकिस्तान अब तक तबाह हो जाता उन्हीं के एसेट से। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं कहता हूं कि न्यूक्लियर उनकी थ्रेट से डरना बंद करो, क्योंकि हम उनके जो न्यूक्लियर कैरियर्स हैं, जो वेपन सिस्टम कैरी करेगा उसको हम उसी तरह वही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे हमने इनके कैंप पिन पॉइंट हिट किए, हम पिन पॉइंट उनके मिसाइल सिस्टम्स को, उनके एयरक्राफ्ट को हिट कर सकते हैं जो न्यूक्लियर कैरियर्स हैं। तो हमारे पास जरूर इंटेलिजेंस होगी। तो देश को एक बहुत अश्योरिंग ऑपरेशन हुआ है। और ग्रुप कैप्टन डीके पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं डीके पांडे जी, उससे कहीं ज्यादा। जी डीके पांडे जी बताइए। देखिए जो स्ट्राइक जो की गई है स्पेशली सरगोदा और सरगोदा के नॉर्थ में किन्रा हिल्स हैं, वहां पर जो है न्यूक्लियर एसेट्स थे, और ये अनुमान किया जा रहा है कि उनको भी भारत के मिसाइलें लगी हैं। सरगोदा के नॉर्थ में है ये। तो अभी जो इनका एयरक्राफ्ट है N111Z बीच एयरक्राफ्ट यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का, वो गया है। उसका काम है कि अगर कोई रेडिएशन वहां हो रहा है तो उसको नापा जाए और किस लेवल का है, क्या ये हार्मफुल है बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, तो उसके हिसाब से उसका एक्शन लिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही कारण है कि जो सीज फायर पाकिस्तान ने मांगा वो इसके बदौलत मांगा कि अब शायद खतरे की घंटी आ गई है, हो सकता है नेक्स्ट लेटर पर एस्केलेट कर जाए अगर चीजें हम नहीं कंट्रोल करते, क्योंकि उनके न्यूक्लियर एसेट्स पर चोट पहुंची। हालांकि ये इंटेंडेड नहीं था, लेकिन क्योंकि भारत कभी नहीं चाहेगा कि हम ऐसे न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट करें, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक नेक्स्ट हम एस्केलेशन लेटर पर एक और बढ़ जाएंगे, और भारत चाहता है शांति और एकदम प्रिसाइज अटैक कर रहा है उन टेररिस्ट ठिकानों पर। तो हमारे ऑब्जेक्टिव बड़े